ये दिन 20 दिसंबर 2020 का था जब 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा जा रही थी, जिसमें 20 पैसेंजर मौजूद थे। ये बोट बहामास से फ्लोरिडा पहले भी कई बार जा चुकी थी, इसलिए ये सफर बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन इसने पूरी दुनिया को खौफजदा तब किया जब ये बीच समुंदर में ही गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि इसको समुंदर निकल गया या फिर किसी तूफान का शिकार हो गई। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये बोट बहामास से बिल्कुल ठीक ठाक निकली। एक और खबर के मुताबिक इस बोट ने बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस करना था। अमेरिकन कोस्ट गार्ड को जब ये खबर मिली तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जो कि समुंदर के उस हिस्से पर 4 रातों और 4 दिन तक लगातार चलता रहा, लेकिन उनको बोट के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट। दोस्तों, जैसा कि हमें बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत ज्यादा कहानियों का पता है कि वहाँ पर कब क्या हादसा होते रहे हैं। ये बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में मौजूद है। दोस्तों, ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड तक और फिर पेट्रोस रिका से वापस फ्लोरिडा पर आकर खत्म होता है। अगर हम इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जाने तो इसका एरिया लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अगर पाकिस्तान और टर्की के रकबे को भी इकट्ठा किया जाए तो ये रकबा लगभग उससे भी ज्यादा है। इस ट्रायंगल को बरमूडा आइलैंड और इसकी खौफजदा हरकतों की वजह से इसको डेविल्स आइलैंड भी कहा जाता है। ये अपने खौफ की वजह से अब एक मिस्ट्री ट्रायंगल बन चुका है। इस आइलैंड से कोई भी या फिर एयरप्लेन गुजरता है तो उसका अपने बेस स्टेशन के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है और कुछ ही देर में वो जहाज वहां से गायब हो जाता है। आज तक सिर्फ चंद ही शिप का मलबा समुंदर की गहराइयों में से मिला है और बाकी शिप और पैसेंजर का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला। पूरी दुनिया ये मिस्ट्री सॉल्व करना चाहती थी कि इस हिस्से पे क्या कोई स्ट्रॉन्ग वोर्टेक्स है या फिर कोई सी मॉन्स्टर है या फिर इस जगह पर किसी एलियंस का कब्जा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे कि इस जगह पर क्या अबनॉर्मलिटीज है। 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर क्राफ्ट जो कि एक मिशन पर गए थे, जिसमें 14 लोग मौजूद थे, वो रूटीन के मुताबिक प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंचे वो अचानक एक साथ सभी गायब हो गए। उस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए चंद ही मंथ गुजरे थे कि यूएस नेवी ने सोचा कि हो सकता है कि ये किसी दुश्मन का अटैक हो। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अनदर नेवी क्राफ्ट वहां पर भेजा गया, लेकिन वो जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंचा वो भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिसका कोई भी सुराग नहीं मिला। ये खबर सुननी थी कि पूरी दुनिया में इस ट्रायंगल को लेके खौफ पैदा हो गया। इस वाक़ये के 10 साल पहले एक और जहाज के साथ बिल्कुल यही वाक़या पेश आया, लेकिन वो जहाज अपनी खुशकिस्मती की वजह से बच गया। ट्विन ब्रदर जिसमें एक जॉर्ज और डेविड था, वो दोनों यूएस नेवी में ऑफिसर थे कि अचानक उनको उनके वालिद की डेथ की खबर मिली। ये सुनना ही था कि उन्होंने अपना एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट लिया और अपने होम टाउन की जानब रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल में एंटर हुए 20 मिनट के बाद ही उनके जहाज ने काम करना छोड़ दिया। जहाज के पायलट को उसके फ्यूल के बारे में, उसके रेडियो वर्क के बारे में या फिर उसके डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ट्विन ब्रदर ने बताया कि उनको नीचे ना ही कोई शिप नजर आ रही थी, ना ही जमीन का कोई टुकड़ा। उनको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनके जहाज का पायलट खौफजदा हो गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि जहाज में एक दूसरा को पायलट भी मौजूद था जिसने जहाज का कंट्रोल संभाला। चंद घंटे इसे खौफ की लिपट में रहने के बाद उनको नीचे एक जमीन का टुकड़ा नजर आया और उन्होंने वहीं पर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्टार्ट की। उसके कई सालों बाद ट्विन ब्रदर ने अपनी ये कहानी दुनिया को सुनाई। उन्होंने बताया कि वो इस खौफ से गुजर चुके हैं। 2015 में एक शिप जिसका नाम एल्फारो था जो कि फ्लोरिडा से पेक्टो रिको जा रही थी, 1 अक्टूबर 2015 में रिटार्ड पर ये गायब हो गई। इसलिए यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। कुछ महीने के बाद एल्फारो शिप 15,000 फीट समुंदर की गहराइयों में से मिली, जो कि समुंदर के बॉटम में मौजूद थी। कहा जाता है कि आखिरी दफा जब शिप के कैप्टन के साथ कांटेक्ट हुआ तो पता चला कि शिप के अंदर पानी बढ़ रहा था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन जहाज फ्लाइट के 183 कुबा शहर
शहर से जिसने हवाना में लैंड करना था, जिसने बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस करना था, उसके पायलट के साथ राब्ता हुआ तो पता चला कि जहाज अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है। पायलट ने उसके डायरेक्शन को चेंज किया और हवाना की बजाय डुलेस एयरपोर्ट पे उसको लैंड करवा दिया, जिसकी वजह से 440 पैसेंजर को सेव कर लिया गया। बरमूडा ट्रायंगल पर बहुत ज्यादा इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए, जिसकी लिस्ट विकिपीडिया पर देखी जा सकती है और चंद तो आज तक रिकॉर्ड ही नहीं हो सके। 1967 में क्रिसमस के दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था, वो अपनी लग्जरी यॉट पर सैर के लिए निकले। वो मियामी बीच में पहुंचे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी कॉल गार्ड को मिली। बुराक ने कॉल करके गार्ड को ये बताया कि उसकी यॉट किसी ठोस चीज के साथ टकरा गई है, लेकिन जब गार्ड ने वहां पर चेक किया तो वहां पर उनको ना ही यॉट मिली, ना ही बुराक का कोई सुराग। ये राज बुराक के साथ ही दफन हो गया। जैसे जैसे बरमूडा ट्रायंगल पर वाकयात होते गए, इसने लोगों को अपने खौफ में ले लिया। हर वाकये के साथ साइंसदान ने इस पर मजीद काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो भी काम करते फिर भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सके। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के साइंसदान जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो है, उसके साइंसदान ने बरमूडा ट्रायंगल को सैटेलाइट से देखने के लिए सोचा। उन्होंने सोचा कि इससे हम इसका अच्छे से जायजा ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का सैटेलाइट से जायजा लिया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि बरमूडा ट्रायंगल पर जो क्लाउड बनते थे वो ना ही स्क्वायर के थे ना ही सर्कल के। वो ये चीज देखकर हैरान थे कि वो क्लाउड हेक्सागोनल शेप के बनते थे, जिनका साइज तकरीबन 88 किलोमीटर था। साइंसदानों का कहना था कि ये आम क्लाउड नहीं है, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड हैं। इनके नीचे तेज हवाएं और झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती है। स्पीड इतनी तेज होती है कि एयरप्लेन अच्छे से काम नहीं कर पाता और इसकी वजह से समुद्र की लहरें इतनी तेज होती हैं, कोई भी शिप वहाँ पर नहीं चल सकती। साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने इस मिस्ट्री को सोल्व कर लिया। यही वजह है जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल से चीजें गायब हो जाती हैं। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।